गोरखपुर में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महापौर ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सड़क, पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता और शहर के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य हुए हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के जरिए गोरखपुर को आधुनिक शहर के रूप में नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि नगर निगम को इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 9 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। स्वच्छता, जल संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार, स्ट्रीट वेंडर्स के उत्थान और अर्बन फ्लड मैनेजमेंट में गोरखपुर मॉडल की देश भर में सराहना हुई है। तकिया घाट पर फाइटो रेमेडिएशन तकनीक के जरिए प्राकृतिक जल शोधन मॉडल विकसित किया गया है। पहले शहर का प्रदूषित पानी सीधे राप्ती और रोहिणी नदियों में जाता था, लेकिन अब अधिकांश पानी का शोधन किया जा रहा है। वहीं अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम और ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन को नीति आयोग ने भी सराहा है। इसके लिए नगर निगम को वर्ष 2025 का ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड भी मिला। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सुथनी में इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी का निर्माण अंतिम चरण में है। साथ ही एकला बांध पर कूड़े के ढेर को हटाकर राप्ती इको पार्क विकसित किया गया है, जो अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों में सड़क, नाली, पेयजल और जल निकासी की कई परियोजनाएं पूरी कराई। वहीं ताल नादौर में 2000 गोवंश क्षमता वाली कान्हा गौशाला और गुलहरिया में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में गोरखपुर नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी, 5 स्टार रैंकिंग, वाटर सर्टिफिकेशन और सफाई मित्र सुरक्षित शहर में 3री रैंक सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, महानगर की विकास यात्रा ने सतत उपलब्धियों का सिलसिला बनाए रखा है और इसमें नगर निगम के ये 3 साल और भी बेमिसाल साबित हुए हैं। इस कार्यकाल में गोरखपुर नगर निगम ने सड़क, पेयजल, जल निकासी से संबंधित ढांचागत सुविधाओं की सुदृढ़ता, स्वच्छता, नगरीय सौंदर्य के कार्यों को नए शिखर पर पहुंचाया ही साथ ही नवाचार की पहल से इसे देश और दुनिया के लिए भी अनुकरणीय बनाया है। पिछले 3 सालों में नगर निगम ने करीब 2,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मूर्त रूप देकर या उन्हें गतिमान करके गोरखपुर को शहरी विकास के नक्शे पर एक नई चमक दी है। पुरस्कार एवं सम्मान इसके प्रमाण हैं। गत 3 वर्षों में नगर निगम की कई उपलब्धियों ने गोरखपुर का नाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। नगर निगम ने जहां बुनियादी सुविधाओं की पहुंच हर नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए नवनिर्माण और अनुरक्षण पर पूरा ध्यान दिया, तो वहीं वेस्ट मैनेजमेंट में पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया। नगर निगम की तरफ से जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग और जीवन में आनंद, जॉय ऑफ लिविंग देने वाली परियोजनाओं की भी नई श्रृंखला तैयार की। बीते वर्षों के दौरान गोरखपुर नगर निगम के नवाचारी मॉडलों को स्मार्ट सिटी के विजन को साकार करने के लिए अनुकरणीय माना गया। मिसाल के तौर पर तकिया घाट पर प्राकृतिक विधि से फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी से जल शोधन का कार्य और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी क्रियान्वयन किया गया। महानगर से निकलने वाला प्रदूषित जल 15 मुख्य नालों के माध्यम से राप्ती और रोहिणी नदी में सीधे गिरता था। नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए 7 नालों के जल को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शोधन कराया जा रहा है, जबकि शेष 8 नाले जो तकिया घाट होते हुए राप्ती नगर में गिरते थे, जिसमें जल का बहाव लगभग 15 mld का है, इस पर नगर निगम द्वारा प्राकृतिक विधि यानी फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी से जल शोधन का कार्य कराया गया है। फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी जो मॉडल विकसित किया, उसे नीति आयोग तक की सराहना मिल चुकी है। शहरी जीवन में वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चुनौती यानी कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट की हम सबके समक्ष रहती है। नगर निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान को अंगीकार कर वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू आर्ट के विजन को धरातल पर उतारने का परिणाम जन्य प्रयास किया गया। कचरा प्रबंधन का कार्य नगर निगम की सदैव प्राथमिकता रही है और इसमें गत 3 वर्ष के कार्य
नगर निगम गोरखपुर को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने वाले हैं। मसलन सूसनी में 44 एकड़ की भूमि पर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी यानी पूरी गार्बेज सिटी का निर्माण, यह परियोजना आगामी दिनों में कचरा निस्तारण के साथ ही ऊर्जा उत्पादन का भी माध्यम बनने जा रही है। इसके साथ ही हाल के दिनों में जो परियोजना पूरे देश में सुर्खियों में रही है वह है इको पार्क। नगर निगम ने एकला बंदे पर दशकों से जमा हुए कूड़े का पहाड़ वैज्ञानिक विधि से निस्तारण कराकर उस स्थान को प्राकृतिक पिकनिक के रूप में नगरवासियों को एक नई सौगात दी है। और इसी क्रम में बहुत सारे पुरस्कार भी पिछले वर्षों में मिले हैं, जिसमें हम 74वें से चौथे पर पहुंच पाए, 74वें से 22वें और 22वें से चौथे स्थान पर पहुंच पाए। ये गोरखपुर की दूरदृष्टि, गोरखपुर नगर निगम के मेहनत और उनके क्रियान्वयन का एक नमूना था, जिसकी वजह से पूरे देश में चौथा और प्रदेश में पहला स्थान हम सबको प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं गोरखपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद इस कार्यक्रम को दिया, इसमें पूरी सहायता की, इसमें भी प्रतिभाग किया, जिसकी वजह से हम इस स्थान पर पहुंच पाए। सफाई मित्र सुरक्षा में के दृष्टिकोण में भी हमें देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। गिफ अवार्ड मिला। वाटर प्लस के लिए हम जा रहे हैं और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के लिए भी इस बार हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष भी हमें गार्बेज फ्री सिटी 5 स्टार के रूप में हमें गोरखपुर नगर निगम को प्रतिष्ठित किया। और सबसे अंत में जल संचय जन भागीदारी के कार्यक्रम जो शुरू हुए थे, इस वर्ष गोरखपुर के प्रतिनिधि के तौर पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गोरखपुर के प्रतिनिधि के तौर पर हमने ये तृतीय पुरस्कार भारतवर्ष का हमने प्राप्त किया। और मैं समझता हूँ कि ये गोरखपुर के लिए अत्यंत गौरव की बात है। और आगे आने वाले समय में मैं सभी गोरखपुर वासियों से ये अपील करूँगा, उनसे ये निवेदन करूँगा, उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में क्रमांक 1 पर पहुंचने के लिए हम सभी अपने जी जान से जुट जाएं, जिससे इस वर्ष चौथे के बजाय हम पहले स्थान पर हों। मैं एक बार पुनः इन 3 वर्षों के कार्यकाल की अपने सभी माननीय पार्षद बंधुओं को, नगर निगम के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और पूरे जो हमारे विशेष तौर से सफाई मित्र हैं, उन सब ने अपनी जी जान को लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं समझता हूं कि जो है इस वर्ष हम जरूर क्रमांक 1 पर पहुंचेंगे। इसके लिए पुनः निवेदन करता हूं। धन्यवाद।